हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि बहुत लोग मशीन लेने में गलती कर रहे हैं। और क्या गलती कर रहे हैं, आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पीछे कई दिनों से मेरे पास समय नहीं मिल रहा था, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसलिए हम आपको कोई सा वीडियो नहीं दे पाए, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर बहुत ज़्यादा भी है। पेंडिंग ऑर्डर चल रहा है दोना प्लेट का, क्योंकि थाली अभी नहीं बिक रहा है, लेकिन दोना प्लेट में बहुत ज़्यादा मेरे पास पेंडिंग ऑर्डर है। तो अभी सीज़न अच्छा चल रहा है, लेकिन इसी बीच में लोग मशीन लेके फंस रहे हैं। क्यों फंस रहे हैं, कैसे फंस रहे हैं, उनको मशीन में क्या देख के लेना चाहिए, कैसा मशीन ठीक रहेगा, ये सारी चीज़ें लोग मेरे से फ़ोन पे पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं, लिख लिख के लोग भेजते हैं। तो आज हम इसी चीज़ के लिए एक एक बंदे को हम बता नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम एक वीडियो बना देते हैं इस टाइप का, ताकि जो लोग भी इस काम को नया कर रहे हैं और जो भी इस काम को करना चाहते हैं, वो इस मशीन को लेने से पहले इस मशीन के बारे में सोच लें, समझ लें कि कौन सा मशीन लेना चाहिए और कौन सी चीज़ उसमें होना चाहिए, कैसा मशीन होना चाहिए, क्या क्या देख के हमें मशीन को लेना चाहिए, कैसा मशीन हम लेंगे जिससे कि हमारा काम भी अच्छा हो और प्रॉब्लम भी कम हो। क्योंकि मशीन जो होता है, हम ज़्यादातर करेंट मशीन का बताते हैं, और करेंट मशीन में सिर्फ लोहा ही होता है, उसमें वैसे कुछ तो होता नहीं है। लेकिन जो उसमें पार्ट्स डले होते हैं, उस पे लोगों को ध्यान से लेना होता है कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, मशीन किस एंगल से बनाया हुआ है, किस तरह से बनाया हुआ है, कहाँ पे क्या चीज़ होना चाहिए। आज हम इसी चीज़ के बारे में आप सबसे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि मशीन में क्या क्या आपको देख के लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, मशीन हर कोई ले आते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं कि कैसा लेना चाहिए और क्या क्या देखना चाहिए। तो अब हम आपको बताएंगे, ध्यान से देखना वीडियो को, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो कम से कम भाई आप एक लाइक कर दिया करो, जिससे कि हम आप लोग के लिए वीडियो बनाए, क्योंकि वीडियो कम करने का रीज़न ये भी है कि लोग देखते नहीं, कम से कम लाइक तक नहीं करते हैं। तो वही बात है, मशीन को हम आपको दिखाते हैं। ये जैसा कि आप ये मशीन देख रहे हैं, तो ये आपको चैनल बॉडी में बना हुआ है, 3 इंच का चैनल होता है, इसमें हेवी चैनल है। तो हेवी चैनल अगर होगा तो मशीन का वज़न जो है कम से कम 250-300 केजी आपको होगा, और अगर हल्का चैनल लगा होगा तो वो 200-150 केजी बहुत ज़्यादा हो जाता है मशीन का वेट। भारी चैनल होने की वजह से थोड़ा सा मशीन अगर दमदार होता है तो काम करने में मज़ा आता है, और बढ़िया सामान भी निकलता है, बढ़िया प्रोडक्ट निकलता है। तो इसमें जो है आपको देखना क्या है, पहले ये देखिए, आप प्लेट जो आप देख रहे हैं, तो प्लेट जो है ये नट बोल्ट पे है मेरा सेट किया हुआ। ये आप देख रहे हैं, चारों जो है प्लेट नट बोल्ट पे किया हुआ है। लेकिन बहुत लोगों को जो मशीन आ रहा है, वो ये नीचे का जो एंगल है उसी पे प्लेट को रख के और वेल्डिंग कर दिया जाता है, नट बोल्ट पे नहीं होता है, या स्प्रिंग पे नहीं होता। हालांकि स्प्रिंग पे हो या ना हो, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि स्प्रिंग में क्या प्रॉब्लम है, नट बोल्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या होना चाहिए। तो पहले मशीन लेते वक्त में आप ये चेक करें कि ये प्लेट जो है वो नट बोल्ट पे फिट है या नहीं है, क्योंकि यदि ये डायरेक्ट फिट है, चैनल पे रख के वेल्डिंग किया हुआ है, उसके ऊपर डाई रखा हुआ है, तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम वाली मशीनें हो सकती है। वैसा मशीन तो प्लीज़ ले ही ना। दूसरा हम बात करेंगे चकोर की। ये जो हम प्रेशर है, इससे ये मेन मशीन का जो है, ये समझ लो कि एक तरह से दिमाग है। इससे हमें हर डाई का एडजस्टमेंट करना होता है कि कैसे हम कौन से डाई में कितना प्रेशर रखना है। इसको चकोर भी बोलते हैं, इसको प्रेशर भी बोलते हैं। तो यदि आप इस चीज़ को देख के मशीन लेते हैं तो आपको मशीन चलाने में प्रॉब्लम कम होगा, क्योंकि ये जो है बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि चकोर नहीं देते हैं और डायरेक्ट ऊपर से नीचे तक वेल्डिंग किया होता है, बीच में कुछ होता ही नहीं है। ये जो आप बीच में देख रहे हैं वो चकोर है, जो घुमाने वाला होता है, प्रेशर, उसको प्रेस भी बोलते हैं लोग। तो वो चीज़ हो गया। तीसरा जो हो गया आपका, ये जो देख रहे हैं आप, जिसमें से पेपर घुसा के नीचे से ऊपर दे रखे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट दोनों मशीन में ही चिपकाया होता है। से एक रड ऊपर देख रहे हैं कि मशीन में है, और एक 1 इंच 2 इंच आगे करके किया हुआ है। तो ये अगर थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो पेपर डालने में आसानी होता है। लोग ये चीज़ नहीं देखते हैं, और मशीन बनाने वाले क्या करते हैं कि थोड़ी सी अपना टाइम बचाने के चक्कर में ये 1.5 इंच का जो एंगल में देख के हम लोग करते हैं, वो चीज़ नहीं देते हैं, और वो डायरेक्ट दोनों सरिया को मशीन में ही वेल्डिंग कर देते हैं सामने सामने, वो गड़बड़ हो जाता है। तो वैसा ना, ये भी चेक करके लें। उसके बाद आपको ये देखने के बाद आपको एक और भी चीज़ देखना है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप मशीन ले रहे हैं तो सस्ता के चक्कर में ना पड़े,
क्योंकि यदि आपको बढ़िया सामान मिलेगा तो काम आप अच्छे से करोगे। क्योंकि ये जो है ये डबल ब्लॉक बेयरिंग है। यदि आप डबल ब्लॉक बेयरिंग लेते हैं तो इसमें आपको मशीन चलाने में और भी स्मूथ चलेगा, बहुत ही मस्त चलेगा डबल ब्लॉक में। इसमें आप बफर थाली भी बहुत ही ईजी काट सकते हैं, आराम से काट सकते हैं। डबल ब्लॉक बेयरिंग का फ़ायदा एक ये भी होता है कि बाय द वे अगर आपको मशीन चला रहे हो और एक बेयरिंग टूट जाए तो आपको मशीन बंद नहीं करना पड़ेगा, उसका आपका कंटिन्यू चलता रहेगा मशीन। क्योंकि मेरे पास डबल डबल दोनों साइड लगा होता है, तो एक टूट भी गया तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप सिंगल चला रहे हो, सिंगल ब्लॉक बेयरिंग मशीन ले रखे हो, तो उसमें अगर एक टूट गया तो वो जो है आपका मशीन उसी टाइम बंद हो जाएगा। और उसके लिए फिर आपको मार्केट जाओगे, फिर आप लेकर के आओगे, सेट करोगे, उसके बाद चलाओगे। क्योंकि वो चीज़ बहुत गड़बड़ हो जाता है। हमेशा ऑर्डर अगर रहा और आपका मशीन टूट गया बेल्डिंग वाला, या फिर वो सॉरी ब्लॉक बेयरिंग जो होता है सिंगल वाला, तो आपको बहुत समस्या हो सकता है। तो इसलिए उस चीज़ को भी देख के डबल ब्लॉक बेयरिंग हो ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद आप जब भी मशीनें लेते हैं तो आपको साइज़ जो है वो कॉमन साइज़ लेना चाहिए। बेलन कम से कम 16 इंच का होना चाहिए। क्योंकि 16 इंच का बेलन है तो आप सारा साइज बना सकते हैं। चैनल अगर बढ़िया लगा हुआ है तो आपका मशीन दमदार होगा, वो बढ़िया चलेगा। प्लेट अगर सही जगह पे कसा हुआ है तो ये आपको ऊपर नीचे करने में भी आप दाब जो है एडजस्ट कर सकते हो, प्लेट को सेटिंग बना सकते हो। और यदि डायरेक्ट किया हुआ है तो आप नहीं कर पाओगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जैसा आप मशीन लेंगे वैसा आपका काम होगा। अगर मशीन अच्छा है तो आप अच्छे से चला सकते हो, और अगर मशीन में कुछ कुछ त्रुटि होता है तो आप उसमें काम नहीं कर पाओगे। और वो होने का कारण जो है वो खुद आप होते, क्योंकि आप सिर्फ सस्ता ढूंढते हो। सस्ता ढूंढोगे भाई तो कोई भी अपने घर से नहीं आपको सामान देगा, जो भी देगा उसी में से आपको कटौती करके देगा। और ऐसे ऐसे बहुत तरह का मशीनें में होता है फॉल्ट, जो कि नए लोगों को पता नहीं होता है, और वो मशीन लाने के बाद उनको समझ में आता है कि ये चीज़ मेरे मशीन में नहीं है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, इसी नहीं इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। क्योंकि मशीनें का कोई गारंटी नहीं होता है। लोहा होता है उसका कोई गारंटी नहीं होता है, कहने को गारंटी है वरना कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर यदि आप अच्छे मशीन लेते हो, सही से चलाते हो, तो उसमें कुछ नहीं होता है। जो भी होता है तो मशीन की सेटिंग से होता है। क्योंकि यदि कोई मशीन वाला आपको मशीन देता है तो मशीन लेकर के आपको जाएगा, मशीन चालू होकर दिखा देगा। उसके बाद अगर आपसे मशीन नहीं संभलता है तो कोई संभालने की गारंटी तो आपको देगा नहीं। मशीन की गारंटी लोग क्या बोलते हैं कि आपको मशीन में कुछ नहीं होगा। अब अगर कुछ होता है तो वो आपको संभालने में प्रॉब्लम होता है, अगर आप नहीं संभाल पाओगे। इत एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप गाड़ी लिए और आपको गाड़ी चलाने नहीं आएगा, तो जो भी सर्विस सेंटर होता है वो गाड़ी की गारंटी देता है, आपको चलाने का गारंटी नहीं देगा कि आप कहीं जाकर ठोक दोगे या किसी को जाके एक्सीडेंट कर दोगे, उसकी गारंटी तो नहीं लेगा आपको चलाने का। तो जब तक आपको सीखा नहीं हो, आपको सीखने में समय नहीं है और मशीन चलाने सोचते हो तो कैसे चला लोगे। तो वही है, मशीन में कुछ नहीं होता है। यदि आप ढंग से हो, अगर आप अच्छे से चला लेते हो मशीन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मशीन में दिक्कत नहीं है। मशीन में दिक्कत हो क्या है, आपको कोई सामान टूट गया हो, फूट गया हो, तो वो कह सकते हो आप। अब कोई नट फ्री हो जाएगा तो वो आपकी वजह से होता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को भी देख के आपको काम को करना है। क्योंकि अगर सामान सही लेंगे तो आप आराम से मशीन को चला सकते हो। मेरे पास में एक मशीन अभी आया है भाई, कहीं और से लेकर के आया है, और उनका प्रॉब्लम हो गया। अब उनका क्या है कि जो प्लेट है वो डायरेक्ट वेल्डिंग किया हुआ है। उसके बाद उनका इस वजह से उनको एडजस्टमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऊपर से सिर्फ नहीं होगा एडजस्टमेंट। तो ये सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद एक चीज़ और है कि लोग बोलते हैं कि हमें स्प्रिंग वाला लेना चाहिए या बिना स्प्रिंग वाला। तो जैसा आप देख रहे हैं ये मेरा स्प्रिंग है, प्लेट के नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है, उस पर वो अप डाउन हो रहा है। उसमें लेने में प्रॉब्लम क्या है हम ये बता देते हैं। यदि आप लोग के पास 2-3 मशीनें हैं तब तो ठीक है स्प्रिंग वाला, और यदि आप एक ही मशीन ले रहे हैं तो स्प्रिंग वाला ठीक नहीं है। क्यों नहीं है कि स्प्रिंग पे होता है तो प्लेट अप डाउन होता है, और उसकी वजह से जो हमारा गुना होता है, जो हम नट बोल्ट पे होता है, उसका गुना घिस जाता है। तो घिसने की वजह से क्या होगा कि आप जब भी कोई डाई आप चेंज करेंगे तो कोई डाई का ऊंचा होता है, कोई किसी का नीचा होता है। तो उसमें क्या होगा कि नट बोल्ट पे तो आप उसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लोगे, लेकिन यदि स्प्रिंग है तो बार बार आप स्प्रिंग छोटा और बड़ा नहीं लगाओगे। यदि आप एक ही मशीन में थाली काटना चाहते हो और दोना भी काटना चाहते हो तो आप नट बोल्ट वाला मशीन लें, ताकि उसमें आप ऊपर नीचे प्लेट को करके आप डाई को सेट कर सकते हो। और यदि सिर्फ दोना दोना बनाना हो तो आप स्प्रिंग वाला ले सकते हैं कि मेरे को सिर्फ दोना वाला काम करना है, वो करना नहीं है।
उसमें भी दोना वाला जगह आप बनाते हो तो 8 इंच का डाई आप लगाते हो तो उसमें भी प्रॉब्लम दे जाएगा स्प्रिंग वाले में, क्योंकि 8 इंच का डाई और थाली का डाई का हाइट ज़्यादा होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा प्लेट को भी नीचे करना पड़ता है। और यदि आपके पास में जब एक ही नट बोल्ट वाला है ही नहीं, स्प्रिंग वाला है, तो स्प्रिंग को आप बार बार काटोगे। अगर एक बार स्प्रिंग को छोटा करके आप थाली का डाई सेट कर लिए तो फिर दोबारा उसको बड़ा कैसे करोगे आप। और नट बोल्ट पे रहेगा तो एक बार नट खोल के नीचे कर लेंगे, जब डाई दूसरा लगाएंगे तो हम नट खोल को ऊपर भी कर लेंगे। तो इसलिए नट बोल्ट वाला ले ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। और यदि और भी कुछ सीखना है तो आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको सारी डिटेल में बता देंगे, क्योंकि डिटेल में वीडियो बनाएंगे तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा। उतना डिटेल में आप लोग देखोगे नहीं, बोर हो जाओगे। तो इसलिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।